हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, स्वागत है आप सभी का। भारतीय राज्य व्यवस्था आज हम लोग फिर देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन, वो जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उन सारे अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के सीरीज़ को चला रहे हैं हम। और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था अभी 3 वीडियो लगातार, ये तीसरा वीडियो है। टोटल क्वेश्चन आपके 225 के लगभग हो गए हैं। ठीक है, अंत में देखिएगा, आप लोगों से बार बार मैं बोलता हूँ कि कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन के लेवल क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, क्वेश्चन अच्छे तो है ना, अच्छा है या बुरा है। आप लोग कमेंट करके बताइए यारो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट जब तक करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होता हूँ मैं। और इसी तरह के वीडियो को कंटिन्यू करने का मुझे उत्सुकता होती है कि नहीं, स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो मुझे अच्छा लगता है। तब जा कर के मैं क्वेश्चन सेट करूँगा और क्वेश्चन उस तरह का अरेंज करूँगा, कलेक्ट करूँगा, तब जा कर के आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप कमेंट करके जब तक बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? आपके मन में थोड़ी घुसा हुआ हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। देखो, इससे 3 क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जाते हैं। पहला नंबर की इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946, एक 11 दिसंबर को भी बैठक हुआ था। अंतिम बैठक या दूसरा बैठक भी कह सकते हैं। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थाई रूप से थे, लेकिन अस्थाई रूप से 9 दिसंबर वाले में सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 13 दिसंबर, यानी कि आप लोग इस समय को ध्यान से देखेंगे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 2-2 दिन का अंतर है। जैसे ही 2 दिन का अंतराल हुए, 1 दिन का अंतराल हुए, 1 दिन छोड़ करके अगले दिन, यानी कि 10 ना 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। और 13 दिसंबर को क्या हुआ कि भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 का प्रथम बैठक हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई या अंतिम बैठक हुआ। ठीक है, याद रखेंगे संविधान सभा में किस प्रांत का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व थे, तो याद रखेंगे संयुक्त प्रांत के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो कब की गई थी पारित, तो 1919 में। लेकिन उसके प्रावधानों का सार क्या था, पता है? सार था प्रांतों में दोहरा शासन। याद रखेंगे, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला था। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 1909 में, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी करते हुए चलेंगे वीडियो को अगर पसंद आ रहा होगा तो। अगला प्रश्न, और अंत तक वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है, हम फास्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालयों की स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी, तो 1862 में की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय में, यानी कि 1947 के समय भारत में स्वतंत्रता जब हुई थी, उस समय में इंग्लैंड किस पार्टी का सरकार थी, तो वो लिबरल पार्टी की सरकार थी। उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, BN राव। अगला प्रश्न है आपका राय या राव, एक ही बात है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना था, तो भीमराव अंबेडकर को चुना था। इससे पहले 2 वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। माइंड स्क्वायर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ लिखा होगा बिहार दरोगा। उसमें आप लोगों को अक्सर पूछे जाने वाले सवाल मिलेंगे, जिसमें संविधान के पहले में 100 क्वेश्चन है, दूसरे में 50 क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, और यह तीसरा वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तीन वीडियो आपको देखने को मिलेगा। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, याद रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, या फिर यहाँ देखिए, पारित न कह के कहता है अंगीकार किया गया था। अंगीकार कब किया गया था, 1949 में 26 नवंबर को। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के अंतरिम संसद में कब परिवर्तित कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अंतरिम रूप से, यानी कि पूरी तरह से लागू हो गया था संविधान। अगला प्रश्न कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बम्बई से हुआ था। याद रखेंगे, कहाँ से हुआ था भीमराव अम्बेडकर का,
चुनाव, तो बम्बई से। अगला प्रश्न है कि 4 शेर वाले आकृति भारत के राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950, जब पूर्ण रूप से संविधान हमारे देश में लागू हुआ था तब भी इसे अपनाया गया था। जो 4 सिंह वाले से 4 शेर वाले आकृति है ना, जो हमारे थंबनेल पे थे, यानी कि फर्स्ट जो आप लोग देखे होंगे फोटो में, वही 4 शेर वाले आकृति। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगण मन सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखेंगे, कोलकाता अधिवेशन 1911 में 27 दिसंबर को गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर। डेट भी पूछ लेता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि शक संभवतः राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग के रूप में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था बाबू? तो याद रखेंगे, शक संभवतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग के रूप में अपनाया गया था 22 मार्च 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1947 को। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष स्थापना की गई थी? तब पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में किया गया था। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के थे। किसके थे? पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के मौलिक अधिकार समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संपत्ति के अधिकार को कानूनिक अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद के स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। 300 के क में। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। और अगला प्रश्न में है आप लोगों का कि कहीं भी निवास करने वाली स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो कहीं भी निवास करने वाले तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो है हटा दिए गए हैं। जो नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हटा दिए गए हैं उनके द्वारा, अमित शाह द्वारा। अगला है प्रश्न विशिष्ट समाजवादी सेवा सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न, पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण तथा पद्मश्री देने की शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में। याद रखिएगा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954, माफ़ कीजिए 1800, बार बार आ रहा है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल्य अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है बाबू? तो भारत की जनता में निहित होती है। प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना में ही बताया गया कि भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है और उसके शासन व्यवस्था, उसकी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप सभी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया था? तो एक बार जो है संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो आप लोग जानते हैं 1976 में हुई थी। अगला है राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपना सलाह पर पुनर्विचार
के लिए कह सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अनुसार में संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद अपना सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति से कह सकता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों से। आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लेंगे, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत में। और याद रखिएगा, अभी तक वित्तीय जो है आपातकाल एक भी बार, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एक भी बार जो है आप लोगों का वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, ठीक है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के दौरान हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? तो याद रखेंगे, अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति पद भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ही ली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी पद अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदासीन व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद पे सबसे कम दिन के लिए, कार्यकाल के लिए कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि इनकी मृत्यु जो है राष्ट्रपति कार्यकाल में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में कितनी बार हुई थी? देखिए, मैंने डिस्कस किया था ना आपसे, एक भी बार नहीं हुई है, ठीक है ना। अगला है, भारत किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल में हो गई थी? तो कृष्णकांत उनका नाम था। क्या नाम था? कृष्णकांत। राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल में मृत्यु हुई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है बाबू? तो याद रखेंगे, किसके द्वारा लिया जाता है? तो आप लोग देख पा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। अगर उपराष्ट्रपति पद पे बात करते हैं तो बीबी गिरी भी बहुत कम दिनों के लिए थे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, देखिएगा, कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। याद है नाम? चलिए, अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को देता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? उत्तरदायी किसके होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा था? तो याद रखेंगे, 13 दिन तक सत्ता में रहा था। याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा था? 13 दिनों तक। अगला है आपका कि भारत की महान न्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति के क्या दिखा है? पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत से, मतलब कि उनके कहे अनुसार से। राष्ट्रपति अगर कह देते हैं तो वो अपना महान न्यायवादी, उनका कार्यकाल पद धारण जो है वो हट भी सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन किस में दिया जाता है? तो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि क्या लिखा है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त 1954 में पूर्व राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था।
काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक क्वेश्चन है, आपातकाल के समय में संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए संसद जो है लोकसभा की कार्यकाल बढ़ा सकती है, याद रखेंगे आपातकाल के दौरान। अगला है हमारा, या फिर देखिए कभी कभी क्या होता है कि 12 महीने भी देता है, 12 महीने भी देता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकलन समिति के सदस्य किस सदन से चुने जाते हैं? तो ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से। अगला प्रश्न है कि मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दी गई है? तो याद रखेंगे आप लोग दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन कहता है तो 61वां जो संविधान संशोधन है, 61वां जो कि हुआ था आपका 1989 में, ये वर्ष भी पूछता है इसलिए मैंने बता दिया है। तो यह हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न था, लास्ट सवाल थे जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में यह लास्ट प्रश्न था, और संविधान संशोधन में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल से इतना ही। इस प्ले लिस्ट को पूरा करते हैं, और साथ ही साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या किसी को बताना चाहते हैं इस चैनल के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं, शेयर कीजिएगा अगर मन हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।